आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, ऊंट और गीदड़ की। ये कहानी दोस्ती और धोखे के बारे में है और एक बहुत कड़वी सच्चाई सिखाती है कि स्वार्थ का अंजाम आखिर होता क्या है। तो चलिए इसके अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी दोस्ती का क्या होता है जो सिर्फ मतलब की हो? यही सवाल है ना। इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है और इसका जवाब हमें कहानी के किरदारों के साथ ही मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दोस्ती से और पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन असल में इस दोस्ती की नींव भरोसे पर नहीं बल्कि एक छिपे हुए मतलब पर टिकी है। तो ये है कहानी के हमारे दो मुख्य किरदार, एक ऊंट और एक गीदड़। दोनों दोस्त हैं, या कह सकते हैं कि दोस्त कहलाते हैं। रहते कहाँ हैं? एक नदी के किनारे। जैसा मैंने कहा, सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगता है, पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है नदी के उस पार छिपे एक लालच की वजह से। और वो लालच क्या है? वो है गन्ने के लहलहाते खेत, मीठे रसीले गन्ने। अब सोचिए, एक ऐसा लालच जो एक दोस्त के लिए तो नामुमकिन सा है, पर दूसरे के लिए बस एक नदी पार करने की बात है। तो चलिए इन दोनों के रिश्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां पर दोस्ती का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है ना। एक तरफ है गीदड़ जिसे गन्ने खाने हैं, लेकिन भाई वो तैर नहीं सकता, और दूसरी तरफ है ऊंट जो मजे से नदी पार कर सकता है। बस यहीं से गीदड़ के दिमाग में वो मतलबी कीड़ा जन्म लेता है कि क्यों ना इस दोस्ती का फायदा उठाया जाए। तो अब शुरू होता है शरारत का खेल। गीदड़ अपना प्लान बनाता है और हाँ, वो कामयाब भी हो जाता है, गन्ने खाने को मिल जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहीं से एक ऐसा मतलबी मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देगा। देखिए कैसे होता है साहब। गीदड़ अपनी मीठी मीठी बातों से ऊंट को मना लेता है, फिर उसकी पीठ पर बैठकर शान से नदी पार करता है और खेत में पहुंचकर दोनों जी भरकर गन्ने खाते हैं। इस पॉइंट पे तो लगता है कि वाह क्या एडवेंचर है, दोनों मजे कर रहे हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। और बस यही है वो मोमेंट, कहानी का टर्निंग पॉइंट। गीदड़ का पेट तो जल्दी भर गया, लेकिन पेट भरते ही उसे एक खतरनाक शरारत सूझती है। उसको इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि उसके दोस्त ऊंट का क्या होगा। अब ऊंट उसे समझाता है, भाई चिल्ला मत, किसान आ जाएगा। लेकिन गीदड़ का जवाब सुनिए, क्या कहता है? क्या कहता है? क्या करूं भाई, खाना खाने के बाद गाना तो मेरी आदत है। सोचिए, ये कोई आदत नहीं है, ये उसका खुला स्वार्थ है जो अब बिना किसी शर्म के सामने आ रहा है। और फिर होता वही है जिसका डर था। गीदड़ की आवाज सुनकर किसान आ जाता है, और होता क्या है, चालाक गीदड़ तो भागकर झाड़ियों में छिप जाता है और बेचारा ऊंट, उसे मिलती है जमकर पिटाई। मतलब गीदड़ के मतलब की कीमत ऊंट को अपनी पीठ पर डंडे खाकर चुकानी पड़ती है। अब एक दोस्त धोखा खा चुका है, तो अब बारी है वापसी के सफर की। और इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। अब हवा में दोस्ती नहीं बल्कि बदला है। लेकिन ये कोई चीखने चिल्लाने वाला बदला नहीं, ये है ऊंट का ठंडा बदला। वापसी शुरू होती है। ऊंट बिल्कुल खामोश है। वो गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी पार करने लगता है। और गीदड़, वो तो अपनी ही धुन में है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि अब पासा पलट चुका है। सारी पावर अब ऊंट के पास है। और फिर नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊंट खेलता है अपना दांव। वो बड़ी ही शांति से गीदड़ के ही हथियार को उसी पर इस्तेमाल करता है। याद है वो आदत वाला बहाना? ऊंट भी वही कहता है, क्या करूं दोस्त, खाना खाने के बाद पानी में डुबकी लगाना तो मेरी आदत है। लेकिन इस बार इस आदत का अंजाम गीदड़ के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और जैसे ही ऊंट नदी में डुबकी लगाता है, गीदड़ सीधा पानी के तेज बहाव में। अब जब मौत सामने खड़ी है, तब जाकर उसे अपनी मतलबी, अपनी स्वार्थी हरकत का एहसास होता है। तो ये थी कहानी, एक धोखा और फिर एक बदला। पर इस सब से हमें सीख क्या मिलती है? कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक छोटी सी कहावत में छिपा है, जैसे को तैसा। मतलब सीधा सा है, जो आप करेंगे वही घूमकर आपके पास आएगा। गीदड़ ने मतलब दिखाया तो बदले में उसे भी वैसे ही सिला मिला। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि हमारा बर्ताव, खासकर जब वो मतलबी होता है, तो वो एक साइकिल शुरू कर देता है जिसके नतीजों से बचना लगभग नामुमकिन है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही आपके साथ भी होगा। ये कर्म का नियम है, कह सकते हैं।
लेकिन इस कहानी को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ऊंट ने जो किया वो पूरी तरह से सही था? क्या जैसे को तैसा हमेशा सही जवाब होता है? क्या किसी के बुरे बर्ताव का जवाब हमेशा बुरा बर्ताव ही होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।